हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। चलिए समझिए, अट्रैक्शन का मतलब होता है आपस में चिपकना, सट जाना, चिपक जाना, और रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरीके से अट्रैक्शन होता है और किस तरीके से दूर भागता है। ठीक है, देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू मैग्नेट्स व्हेन वी ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर। कभी भी आप यदि दो मैग्नेट को आपस में सटाओगे ना, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा या फिर दोनों आपस में चिपक जाएगा। आपने कभी गौर किया है? मतलब जब भी आप दो मैग्नेट को नजदीक लेकर आओगे तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा या फिर एक दूसरे से वो चिपक जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कई बार वो दूर भागता है, कई बार चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है, अपने से नहीं होता ये चीज, इसके पीछे रीजन है, कारण है। वही जानेंगे हम लोग कि आखिर दूर भागता है तो क्यों भागता है, और यदि चिपकता है तो फिर क्यों चिपकता है ना। तो आज हम लोग इसका रीजन भी जानने वाले हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आखिर चिपकता क्यों है। फिर बात करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब दूर क्यों भागता है। तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ देखो। व्हेन अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स का मतलब हुआ अपोजिट पोल। और आपको पता है कि एक बार मैग्नेट में दो ही प्रकार का पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अनलाइक पोल का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना, अपोजिट बोलो या अनलाइक बोलो, इसका मतलब हुआ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वही लिखा हुआ है कि व्हेन अनलाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्ट्स द मैग्नेट टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब हुआ जब आप एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल दोनों को आपस में नजदीक लेकर आओगे तो चुंबक चिपक जाएगा। एक पोल का क्या होना चाहिए लेकिन साउथ, दूसरे का क्या होना चाहिए नॉर्थ, तभी चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। अच्छा मान लो यदि दोनों पोल का हम नॉर्थ लेकर आ गए, दोनों को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चिपकेगा? नहीं। या फिर क्या दोनों का हम साउथ पोल चिपका रहे हैं, क्या चिपकेगा? नहीं। यहाँ पे कैसा पोल होना चाहिए? अपोजिट पोल होना चाहिए, अपोजिट पोल होना चाहिए या फिर अनलाइक पोल होना चाहिए। मतलब दोनों अलग अलग, एक नॉर्थ तो एक साउथ, या फिर एक साउथ तो दूसरा नॉर्थ, तभी जाकर वो चिपकेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि दो चुंबक आपस में चिपक रहा है, इसका मतलब है कि पक्का एक चुंबक का नॉर्थ रहा होगा, दूसरे का साउथ रहा होगा, तभी चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, अगला हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अब आप बता दो बिना पढ़े कि कब वो दूर भागेगा। तब दूर भागेगा जब लाइक पोल होगा। लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो दूर भागेगा, सिंपल सी बात है। तो वही इसमें लिखा हुआ है व्हेन लाइक, लाइक का मतलब सिमिलर पोल भी आप बोल सकते हैं। व्हेन लाइक पोल्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर दिस फोर्स रिपेल्स देम दैट इज पुशेस देम अपार्ट, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब जब आप लाइक पोल को पास लेकर आते हो, लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे से दूर भागता है। इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। याद रहेगा ये चीज। यदि अब आपसे चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ जब दो चुंबक का अलग अलग पोल आपस में चिपकता है, नजदीक लेकर आते हैं तो चुंबक चिपक जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब हुआ जब दो अलग अलग चुंबक का सेम पोल या फिर नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ जब नजदीक लेकर आते हैं तो वो चिपकता नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से दूर भागता है, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। सिंपल है ना। चलिए, ये वाला हमारा खत्म हुआ। इसी के अंदर हालांकि हमारा मेन टॉपिक ये था, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है अ फ्यू कॉशन। फ्यू कॉशन का मतलब हुआ कि चुंबक को लेकर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चुंबक है तो कुछ भी करेंगे उसके साथ, ऐसा नहीं है। चुंबक यदि आप चाहते हैं कि हमारा चुंबक लंबे समय तक चले, तो चुंबक को बहुत अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। कुछ चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देख लो क्या है इसमें, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉड फ्रॉम सम हाइट। आपने भी कभी गौर किया होगा कि कई बार हम लोग चुंबक से इतना खेल लेते हैं, इतना खेल लेते हैं, इतना उसको पटकते हैं कि कई बार वो आयरन से चिपकता ही नहीं है, काम ही करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा पीटा, बहुत आपने उसको पटका, बहुत ज़्यादा आपने उसको हीट कर दिया कई बार। तो चुंबक को ना ही हीट करना है, मतलब ना ही गर्म करना है, ना ही उसको पीटना है, ना ही उसको बाजारना है, कुछ नहीं करना है, उसको एकदम अच्छी तरीके से केयर करके रखना है।
क्योंकि पीटने से, हीट करने से, पटकने से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। यदि आप उसको अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे, कहीं भी फेंक दे रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या कर जाता है, अपना प्रॉपर्टी वीक कर लेता है। मतलब कि उसमें ज़्यादातर अट्रैक्शन का क्षमता फिर नहीं रहता है, उसमें आपको चिपकाओगे नहीं चिपकेगा। ठीक है ना, तो उसको अच्छे तरीके से रखना होता है। आगे उसके बाद है बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स इन अ वुडन बॉक्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। मतलब यदि आप बार मैग्नेट को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं तो इसको हमेशा लकड़ी के बॉक्स में रखिए। किसके बॉक्स में? लकड़ी के बॉक्स में। कहने का मतलब हुआ कि बार मैग्नेट को हमेशा आप कैसे जगह पे रखो, लकड़ी वाले यदि बॉक्स हैं तो उसमें अच्छी तरीके से रखो, और उसमें भी अनलाइक पोल एक तरफ होना चाहिए। समझ के बात को, ताकि वो चिपक जाए। लाइक पोल यदि रहेगा तो हमेशा दूसरे से दूर भागता रहेगा, वैसा नहीं करना है, दोनों आपस में चिपक जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनलाइक पोल को साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको लकड़ी वाले बॉक्स में रखना पड़ेगा। अ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ड बिटवीन द मैग्नेट्स टू बी सेपरेटेड। और लकड़ी का टुकड़ा उसके बीच में होना चाहिए एक। जैसे मान लीजिए 2 बार मैग्नेट है, उन दोनों बार मैग्नेट के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा, नहीं तो कोई एक प्लास्टिक भी चलेगा, ये जरूर होना चाहिए। समझ के बात को। उसी प्रकार से अक्रॉस देयर एंड्स 2 पीसेस ऑफ आयरन शुड बी प्लेस्ड एज वेल। इसके साथ ही साथ उसके दोनों एंड तरफ एक आयरन का कोई छोटा सा टुकड़ा जरूर होना चाहिए, ताकि जिससे वो चिपका रहे। कहने का सिंपल सा मतलब हुआ, 2 मैग्नेट के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए, और उसको रखोगे भी कहाँ पे, लकड़ी वाले बॉक्स में। समझ के बात को। और मैग्नेट के दोनों तरफ, दोनों एंड तरफ, नॉर्थ तरफ और साउथ पोल तरफ, दोनों तरफ एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा उसके साथ चिपका दोगे, ताकि वो हमेशा चिपका रहे। समझ के बात को। आगे उसके बाद फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस दी पोल्स। यदि हॉर्स शू मैग्नेट का बात करें, यदि इसको अच्छी तरीके से रखना है तो उसके साथ आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस दी पोल्स। एक आयरन का टुकड़ा उसके बगल में आप रख सकते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट को प्रोटेक्ट करने का इसमें तरीका बताया गया है। उसके बाद है कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर डिस्क एंड द कंप्यूटर। आपका जो चुंबक है उसको इन सभी चीज़ों से दूर रखिए, जैसे कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूजिक सिस्टम से, कंप्यूटर डिस्क से, कंप्यूटर से, इन सभी से आपको क्या करना है, अपने चुंबक को दूर रखना है। समझ के बात को। क्योंकि उसमें भी चुंबक होता है और ये चुंबक खुद है। यदि दोनों आपस में अनलाइक पोल आपस में यदि मिल गया तो चिपक जाएगा, यदि अनलाइक पोल नहीं मिला तो दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर भागता रहेगा, इससे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होता रहेगा। इसलिए यदि बचा के रखना है तो इन सब चीज़ों से इसको दूर रखिए, तभी जाकर आपका मैग्नेट लंबे समय तक टिकेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा का पूरा ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।